Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. बात देश में हाहाकार मचाने वाली खबर की करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। भाजपा के बाहुबली नेता और कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके ऊपर चल रहे पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग महिला पहलवान यौन शोषण मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट से बरी होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहां पहुंचकर माथा टेका और क्या बड़ा बयान दे डाला, ये हम आपको आगे बताएं। इससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं फ्लैशबैक में। ये वही मामला है जिसको लेकर दिल्ली की सड़कों पर महीनों तक देश के महिला पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया था। इन आरोपों के चलते देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे और न्यायिक जांच की मांग उठी थी। इसके साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर काफी दिनों तक धरना प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान देश की शीर्ष महिला पहलवानों ने दावा किया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने सालों तक अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया है। और जब इन आरोपों के समर्थन में पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया तो मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। महिला पहलवानों के गंभीर आरोपों और देश भर में धरना प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ब्रजभूषण शरण सिंह पर 6 महिला पहलवानों ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। इनमें इलाज के खर्च के बदले सेक्सुअल फेवर मांगने, टी-शर्ट ऊपर खींचने और छाती पर हाथ रखने, ग्रुप फोटो के दौरान कमर के नीचे हाथ रखने, पर्सनल सवाल पूछने और जबरन गले लगाने जैसे आरोप शामिल थे। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया। जांच के दौरान कई महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए गए और साक्ष्य एकत्रित किए गए। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने खिलाफ साजिश का हवाला देकर शुरू से ही सभी आरोपों को निराधार बताते रहे। अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भी इस मामले को खारिज कर दिया। इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक करियर में भी भूचाल लाकर रख दिया था। इन्हीं आरोपों के चलते ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का पद तक खोना पड़ा था। उसके बाद बताया जाता है इन्हीं आरोपों के कारण ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया था। ब्रजभूषण शरण सिंह हर बार आरोपों पर कहते रहे कि उन पर लगे आरोप झूठे हैं, इसके पीछे कांग्रेस की साजिश है। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी इस मामले को लेकर जमकर राजनीति की गई, जिसका परिणाम ये निकला कि पूर्व महिला पहलवान विनेश फोगाट ने चुनाव में जीत दर्ज की और विधायक बन गई। लेकिन अब कोर्ट से उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या एयरपोर्ट से सीधे हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे और फिर नवाबगंज पहुंचकर ब्रजभूषण ने माता नंदिनी का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बात करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह बोले कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा था और मुझे न्याय मिला है। वहीं इसकी मुखालफत करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कानून का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सरकार को विचार करना चाहिए और कठोर कानून बनाना चाहिए।
इस दौरान वे कांग्रेस पर भी खूब हमलावर रहे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे खिलाफ कांग्रेस मुख्य किरदार के रूप में थी, इसमें हुड्डा परिवार शामिल था। वहीं आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भी खटिया चारपाई सप्लाई करती थी। इसके अलावा सांसद ने एक गीत गाकर विरोधियों से सवाल भी पूछा। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जब मेरा मीडिया से सामना हुआ, बात करने का मौका मिला, तो मैंने यही कहा कि ये झूठ है। और साथ ही साथ मैंने एक बात और कही थी कि अगर ये आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और तब से लेकर के आज तक मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मुझे अपने ऊपर भरोसा था। मैं दूसरे को नहीं जानता, लेकिन कम से कम अपने आप को जानता हूँ। मुझे भरोसा था और न्यायपालिका पर विश्वास था। आज वो मेरा भरोसा जो था वो कायम रहा। दूध का दूध, सबके सामने सच सामने आ गया। षड्यंत्र था, उजागर हुआ। वो सारी शक्तियां बेनकाब हो गईं। और एक बार फिर मैं आज गर्व के साथ हनुमानगढ़ी गया, अयोध्या के साधु संतों का दर्शन किया और नंदिनी माता पर मैं इस समय खड़ा हूँ। और न्यायपालिका ने जो किया वो अच्छा किया। देखिए, जो गया उसके लिए कोई पछतावा नहीं है, और जो मिला वो कम नहीं है। मैं पहले भी अपनी बात पर कायम था, आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। देश के अंदर 3 कानून इस समय, एक दलित उत्पीड़न जो कि दलितों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, कमजोर वर्ग के संरक्षण के लिए बनाया गया था। दहेज उत्पीड़न जो महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाया गया था। और यौन उत्पीड़न, किसी बच्चे के साथ, किसी महिला के साथ जबरदस्ती होती है, अत्याचार होता है, तो उनके संरक्षण के लिए कानून बनाया गया था। मेरी नज़र में इन तीनों कानूनों का पूरे देश में, एक जगह नहीं, पूरे देश में बड़े पैमाने पर इसका दुरुपयोग हो रहा है। इस कारण से नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, साधु संत आत्महत्या कर रहे हैं, अपमानित जीवन जी रहे हैं। मेरी ये मांग कभी नहीं है या न कभी होगी कि इस कानून को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये कानून कमज़ोर लोगों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। ये कानून रहना चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग कैसे रोका जाए, इस बात पर विचार करने का समय आ गया है। क्योंकि इसके कारण समाज में बहुत भय व्याप्त है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं। चलिए, मुझको तो न्याय मिल गया, लेकिन ऐसे लड़के जो आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए या दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो कब तक ऐसा चलता रहेगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके दुरुपयोग पर विचार करें और 2 गुना दंड का प्रावधान करें। अगर कोई आदमी अदालत से बरी हो जाता है, निर्दोष साबित हो जाता है, तो उसको कोर्ट न जाना पड़े, या सरकार और कोई रास्ता निकाले। बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन ये आवाज़ मैंने उठाया है। नहीं यार, मुहिम छिड़ गई ना। और जब बात अयोध्या से निकली है तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो मैं सुन रहा था, वो गीत है, कभी तो बता दो मेरे पास आके, मिला है तुम्हें क्या मुझको सता के, खता क्या थी कि तुम खफा हो गए,
कांग्रेस इसमें मुख्य किरदार की भूमिका में थी और उसमें सबसे बड़ी किरदार की भूमिका में थी हुड्डा फैमिली। वही प्रियंका जी को गुमराह किए। आम आदमी पार्टी भी खटिया चारपाई बहुत सप्लाई करती थी, तो उनका भी सत्यानाश हो गया। हुड्डा साहब 11 बजे तक मुख्यमंत्री बन रहे थे, 12 बजे उनका रथ अपने आप गायब हो गया। तो जो लोग भी बिना सोच विचार किए केवल मात्र राजनीति के कारण किसी की जान लेने की कोशिश करेंगे, तो भगवान है ऊपर, वो सब देखता है। आना चाहिए, स्वागत है उनका। अब जो जो हमारा विरोध किए हैं, मुझ गरीब को जो जो सताए हैं, सब सताए जाएंगे भगवान के द्वारा। क्या कम मिला? करण भूषण सिंह सांसद हो गए, क्या कम मिला? कम मिला क्या? बैठे बैठे सांसद हो गए 15 दिन के अंदर। आप गलत हैं। कुश्ती संघ का एक नियम है कि 12 साल तक ही अध्यक्ष रहेगा। मैं 12 साल तक कुश्ती का अध्यक्ष रहा। जितना सेवा कर सकता था सेवा किया। कुश्ती ने मुझे बहुत कुछ दिया। भले बाद में मेरे ऊपर आरोप लगा, लेकिन कुश्ती ने बहुत कुछ दिया। आज कुश्ती के कारण मैं देश में पहचाना जाता हूँ। और जो संजय सिंह हैं, वो 40 साल से मेरे संबंध है, छोटे भाई की तरह है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कुश्ती का अध्यक्ष पद तब माना जाता कि मेरे पास नहीं है, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था, उस षड्यंत्र में अगर वो सफल हो जाते तब माना जाता। आज कुश्ती का अध्यक्ष पद अपने ही पास है। तो आपने सुना ब्रजभूषण शरण सिंह को। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में ब्रजभूषण शरण सिंह का सिक्का चलता है। लंबे समय तक वह अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से वो और उनकी पत्नी सांसद चुनते आए। मौजूदा समय में उनका बेटा सांसद है, एक बेटा उनका विधायक है। तो उनकी राजनीतिक जो क्षेत्र में पकड़ है वो आज भी कायम है। अब इस मामले के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को एक बार फिर से एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में मिलना बताया जा रहा है। आने वाले समय में ब्रजभूषण शरण सिंह एक बड़ी ताकत के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरते हुए नजर आएंगे, ऐसा मानना है समर्थकों का। और ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।